गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है पोलिनोमियल। उसमें हम पढ़ रहे थे कैसे इनकी मल्टीप्लीकेशन की जाती है किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कौन कौन से थे? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये होते हैं जिनका एक स्पेशल नाम हम देते हैं, और बाकी जितने भी हैं उनको हम सिर्फ पोलिनोमियल ही कहेंगे। तो अभी आज हम सीखने वाले हैं कि बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल से कैसे करनी है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी उनको हम सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। अगर किसी भी रूल में कोई भी डाउट होगा तो बच्चों आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक हम सीखेंगे। हाँ ठीक है, नीतीश ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वेरी गुड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल सीख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बहुत ही इजी हैं और बिल्कुल बिल्कुल दो ही इसके रूल्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल में होता क्या है? सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आप साइन को भूल जाइए। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो मर्जी साइन है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साइन को भूल जाओ और सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, बिल्कुल क्या कीजिए, साइन को भूल जाइए, सिर्फ अपनी मल्टीप्लिकेशन, जिसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली तो उसके बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब आपने उस आंसर के साइन का पता करना है, साइन ऑफ आंसर। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखेंगे साइन को। पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन को नहीं देखते, बस अपने डिजिट देखते हैं, अपने वेरिएबल को देखेंगे, कांस्टेंट को देखेंगे, या जिसको भी मल्टीप्लाई करना है सिर्फ उसको देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर हम साइन, हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर उस आंसर का साइन हमने देखना है। तो उसके लिए दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अभी अभी जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, अगर उनके पास सेम साइन हो। कैसे हो? सेम साइन अगर उनके पास हो, जैसे कि मान लीजिए दोनों ही या तो प्लस प्लस के हैं, दोनों ही या तो माइनस माइनस के हैं, तो आप आंसर में कौन सा साइन लगाएंगे? अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, उसमें भी पॉजिटिव का। ठीक है, तो जब क्या हो, जब दोनों के पास, जिनको अभी अभी आपने मल्टीप्लाई किया, उनके पास सेम साइन अगर होंगे तो आप आंसर में जो है वो पॉजिटिव का साइन लगा देना। और दूसरा केस होता है कि अगर उनके पास डिफरेंट साइन हो। ठीक है, कैसे साइन हो? डिफरेंट साइन हो, तो हम क्या करते हैं? माइनस के निशान लगाते हैं। माइनस लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइन कैसे दिखते हैं? तो डिफरेंट साइन में क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। पहला नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग तरह के साइन होंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आंसर में जो है वो माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल सभी को क्लियर है? पहले तो बस मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद ये हम देखेंगे कि आंसर में कौन सा साइन अब लगाया जाए। अगर सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव लगा देना, डिफरेंट साइन होंगे तो नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो ये थे मल्टीप्लिकेशन के रूल। अब आते हैं एडिशन के रूल पर। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन में तो हमें दिख रहा था कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमें साफ दिख रहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर का साइन ढूंढना है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि हमें बस लिख के दे दिया होगा, ऐसे लिख के दे दिया होगा, या फिर ऐसे लिख के दे दिया होगा, या फिर ऐसे लिख के दे दिया होगा, पर हम एक एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि आप इसको ऐड करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो इसका पता भी बच्चों हम साइन से ही लगाएंगे। तो एडिशन में हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसको क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी साइन की हेल्प हम लेते हैं। जो भी नंबर या वेरिएबल आपको लिख के दिए गए हैं, अगर उनके पास सेम साइन होंगे, ठीक है, सेम साइन होंगे, प्लस प्लस के होंगे दोनों, या तो दोनों ही माइनस माइनस के होंगे, तो आप उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों चीजों को आपस में ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड। ठीक है, जब कब? जब उनके साइन कैसे हो, बिल्कुल सेम हो, तो हम उनको ऐड कर देते हैं। और रही बात दूसरे केस की, तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर उन दोनों के पास साइन अब डिफरेंट है। ठीक है, इनके एग्जांपल भी हम करेंगे, पर पहले रूल समझ ले अच्छे से। अगर उनके पास डिफरेंट साइन होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर सेम साइन हुए तो ऐड करना है, और अगर डिफरेंट साइन हुए तो इनको फिर हम कर देंगे माइनस,
और अब देखो हमने ऐड कर लिया, माइनस कर लिया, तो कुछ आंसर, एक आंसर हमारे पास आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास एक आंसर आ रहा था, वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी एक आंसर आएगा। तो अब हमने उस आंसर के साइन को भी ढूंढना होता है, ठीक है, साइन ऑफ द आंसर। तो क्या बता सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम आंसर का साइन कैसे देखते हैं? मैम जी, जो संख्या नंबर बड़ी है जो उसका। ठीक है, जो नंबर या जिनको भी आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया था, सॉरी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था, उन दोनों में से जो बड़ा होगा, जिसके पास जो डिजिट बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसी का साइन जो है वो आंसर में लगता है। तो साइन ऑफ आंसर इज इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक है, रोहित ने ग्रेटर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। इसको समझ लें, ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर की, एनओ मतलब नंबर, ठीक है। तो ये थे हमारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल। मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर आंसर का साइन देखने के लिए अगर साइन सेम है तो प्लस लगा देना, अगर साइन अलग अलग होंगे तो माइनस लगा देना, ठीक है। या यूं कहें तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस बनता है, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होके प्लस बनता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाता है माइनस, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो पहले तो ये पता करो कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, जमा करना है या घटा देना है। तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट है, सेम साइन होंगे तो प्लस कर देना और अलग डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर देना, ठीक है। फिर आती है बात साइन ऑफ आंसर की, तो जो भी उन दोनों में से बड़ा होगा उसके पास जो साइन होगा वही आपके आंसर में आपने लगाना है। तो अभी बताएं, इन रूल्स में कोई दिक्कत, डाउट है तो पूछ नो ले। मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी इनकी थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं और देखते हैं कितने आपको भी ये समझ आ चुके हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का 15 माइनस का ही 10। तो पहले ये पता करो, इनको आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जमा करोगे या माइनस कर दोगे? माइनस का 25। माइनस का 25। और पहले ये बताएं बेटा, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड। ऐड। क्यों सेम ऐड साइन। करेंगे, रीजन भी बताएं। मैम सेम साइन है। बिल्कुल सही, कैसे साइन है? तो साइन सेम है, या ऐसे भी आप कर सकते हो, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। हमेशा माइनस माइनस होंगे तो प्लस बनता है, हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 बार माइनस है और यहां भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अभी देखिए, ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन थे, तो पहले तो इनको ऐड कर लो। ऐड करके हमें पता है 15 में 15 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। और बात करें इस आंसर के साइन की, तो 15 और 10 में 15 बड़ा है, 15 के पास माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस ही लगाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, कोई तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं एक और सवाल। माइनस का ही 15 है, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है 10 के साथ। तो अब बताइए, पहले देखो मल्टीप्लिकेशन में सब भूल जाओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, बाद में साइन देखना, पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करो। माइनस माइनस 150। 150। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 150। फिर हमने देखा कि ये माइनस का था और ये प्लस का था। हमें पता है माइनस को आप प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही बनता है, या यूं कहें कि दोनों के पास जो साइन है वो डिफरेंट है। जब दोनों अलग अलग हैं तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। अलग हो गए तो माइनस कर देना, सेम हुए तो प्लस कर देना, मतलब प्लस का साइन लगा देना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो -20 + 10 बताइए। मैम माइनस -10। 10। ठीक है, -10 आएगा। क्यों आएगा पहले तो ये बताएं, इनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? माइनस। माइनस। ठीक है, इनको माइनस करेंगे। क्यों इनको हम माइनस करेंगे? क्योंकि दोनों के पास कैसे साइन डिफरेंट है? साइन। डिफरेंट साइन है। मैंने कहा जब साइन डिफरेंट होगा तो उनको हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिया तो आ गया 10। और साइन की बात करें तो जो बड़ा है 20 और 10 में जो बड़ा है, 20 बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है, तो यहां पर भी माइनस ही लगाया जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। -20 मल्टीप्लाई बाय माइनस का ही 10। +200। पॉजिटिव का प्लस साइन होगा। 200। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 20 10 200, और फिर साइन देख लो तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए
ऐसे होगा। तो बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम ग्रेटर नंबर को देखते हैं आंसर में साइन लगाने के लिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं करते। मल्टीप्लीकेशन में हम साइन की भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, या ऐसा देख लेते हैं, सेम तो पॉजिटिव, डिफरेंट तो नेगेटिव। अब बताइए इनमें कोई भी डाउट, क्योंकि अभी ऐसे ये जो भी रूल है ना ये आपको अभी क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया ताकि एक बार आप इनका रिवीजन कर लें और आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी उसमें कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा, नहीं तो फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं। नो मैम। ठीक है बेटा, और करते हैं एक क्वेश्चन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। बायनोमियल में इसके लिए जो रूल होते हैं, कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है वो हम सीखेंगे। आपको अब क्वेश्चन जो है वो ऐसा नजर आएगा। पहले जितने हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे वो कुछ ऐसे थे कि आगे वाली टर्म मोनोमियल थी, सिंगल थी, और उसके अंदर वाली टर्म बायनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है, और एक पोलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस होंगे तो बिल्कुल सिंपल है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मतलब चारों से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अब केस थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि अब जो आगे वाला ब्रैकेट है उसमें भी टू टर्म्स है। पहले तो एक ही टर्म थी, हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है वो टू टर्म्स आ गई, और पहले वाले ब्रैकेट में टू टर्म्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी टू टर्म्स ही हमें नजर आ रही हैं। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो होता क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को हम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, उसकी मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट के साथ। तो लिख लो, कैसे इसको लिखेंगे हम, सबसे पहले a लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और इसकी पूरी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं x प्लस वाई के साथ। अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट की ही अब हमने सेकंड टर्म को लेना है और उसको लिखना है, और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी करनी है पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया b, और ब्रैकेट में मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई। तो बताइए क्या मैंने सही लिखा, या यहां पर आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? मैम बी के साथ प्लस आता है। b के साथ क्या आएगा, b के साथ आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस। जब भी हम, बेटा अगर हो सकता है तो आप इसका रिचार्ज करवा लें अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, तो इसलिए ट्राई करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर बेटा आप इसके रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है। देखो, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जिस सिंपल सी बात सभी याद रखेंगे कि जब आप किसी टर्म को उठाते हो, लेते हो, उसकी जगह से उठाते हो, जैसे बी यहाँ पर था, मैंने उठा के इसको यहाँ पे रखा, तो उसको आपने हमेशा उसके साइन के साथ उठाना है। अभी तो यहाँ पे बी का साइन प्लस का था तो इसलिए मैंने प्लस लिखा, पर अगर बी माइनस का होता तो यहाँ पर मैं माइनस ही लगाती। और यहाँ पर बात कर ले एक बार ए की, तो ए भी पॉजिटिव था, इसलिए मैंने इसके आगे कोई खास साइन। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी, पॉल में किसन की है, क्या मिल सकती है बेटा? पॉल में किसन की है, नहीं नहीं अभी नहीं किए, अभी होंगे पॉल इसके में बाद, किसन की है क्या इसके बाद होंगे बेटा, इसके बाद पोल में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके मैम। देखो तो, लेकिन अगर यहाँ पर a के पास माइनस का साइन होता तो मुझे यहाँ पर भी माइनस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी टर्म को लेते हैं उसके साथ उसका साइन हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो पहले हमने क्या, अच्छा ये स्टेप सभी को समझ आया, मैंने क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाया, उसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर दी, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकेंड टर्म को मैंने उठाया और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी। इस स्टेप में किसी का कोई डाउट है तो बेटा अभी के अभी पूछ लें, अगर नहीं है तो वाइट टाइप कर दे। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में किए थे। क्या क्या करना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ए हमने बाहर लिखा है इसकी मल्टीप्लिकेशन हम बारी बारी से अंदर कर देंगे। पहले इस ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, फिर इसी ए से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
y को भी, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय x, बीच में प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। पहले इससे फिर इससे, और आगे बढ़े तो प्लस का b है तो प्लस लगा दीजिए, और b की मल्टीप्लीकेशन x से करेंगे तो लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय x, और इसी b को फिर y से भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस b मल्टीप्लाई बाय y। तो हमारे पास आंसर आ गया, देखिए ax प्लस ay, सॉरी प्लस bx प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा रूल, पर जरूरी नहीं कि आपको हमेशा प्लस के ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन की जो शक्ल है, सॉरी क्वेश्चन की शक्ल तो बिल्कुल ऐसी होगी, देखने में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा होगा, पर साइन उसके कुछ भी हो सकते हैं, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, ठीक है। तो बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि हम अच्छे से समझ सके। अच्छा, मैं आपको ये प्लस वाला करवाऊंगी, उसके बाद माइनस वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि शक्ल इनकी ऐसी ही होगी, पहले वाले ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, x को मैंने उठाया, और x की मल्टीप्लीकेशन z से नहीं पूरे ब्रैकेट से करनी है, z प्लस 3 पूरे से, ठीक है। तो लिख दीजिए x मल्टीप्लाई बाय z प्लस 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो दूसरे टर्म को अब हम लेंगे, इसको मैंने उठाया यहां से, और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे ब्रैकेट के साथ करनी होगी, तो इसलिए +1 और ब्रैकेट में z प्लस 3, ठीक है। ये सभी को समझ आया? फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब ये वाला तो सभी को आता है, ये वाला तो बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लीकेशन पहले z से करेंगे, फिर इसी x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय z प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का 1 है, 1 को z से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या इसका आंसर आएगा, xz प्लस 3x प्लस z प्लस 3, ठीक है। किसी ने सॉल्व किया इसको, तो आपका आंसर भी क्या यही आया बच्चों? अगर किसी ने इसको सॉल्व Yes, किया ma'am. तो ठीक है, यस ठीक, मैम। वेरी गुड। xz प्लस 3x प्लस z प्लस 3, तो बस यही था इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये तो बहुत इजी था, क्योंकि इसमें प्लस के ही साइन थे। अब थोड़ा सा देखते हैं माइनस वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए, तो ये आपके सामने सवाल है, सभी इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। अभी अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के जो रूल्स हैं वो पढ़ लिए हैं, तो उनको भी आपने इसमें यूज करना है। क्यों? क्योंकि अब हमें 2 साइन नजर आ रहे हैं, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो अब ये टर्म्स तो आपस में मल्टीप्लाई होने वाली हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो -2y -1, और दूसरे ब्रैकेट में है 2y प्लस z। इसका मैं एक स्टेप आपको करके बता देती हूं, उसके बाद से पूरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाना है। अब देखिए, जब मैं फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाऊंगी, तो मैं यहाँ पर 2y, सिर्फ 2y नहीं लिख के मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा -2y। क्यों? क्योंकि 2y के पास एक साइन है, और जब भी आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी पोलिनोमियल में किसी भी टर्म को उठाते हो, उसके साथ हमेशा उसका साइन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा -2y, और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पूरे ब्रैकेट से, तो कर दीजिए 2y प्लस z। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ठीक है बेटा, अभी आपकी नोटबुक चेक मैम करती हूँ, बस 1 हमने मिनट। डायरेक्ट किया है। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट, एक बार मुझे इसको लिखने दे, फिर मैं आपकी नोटबुक चेक करती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी ब्रैकेट की सेकंड टर्म को उठाइए, और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2y प्लस z से, लेकिन 1 के साथ उसका एक साइन है, उसको ना भूले, तो यहाँ पे -1 लिखा जाएगा। जहां जहां पे आप 2y लिखोगे, आपको उसके साथ माइनस लगाना ही होगा, जहां जहां पे 1 लिखोगे, आपको उसके साथ माइनस लगाना ही होगा, क्योंकि ये उनके साइन हैं, आप इनको इनसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अभी अपना आंसर दिखा सकते हैं बेटा आप? हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है बेटा, आंसर दिखाएं एक बार। मैम हमारा हो गया। ठीक है बेटा, मैं चेक करती हूँ। हम्म, थोड़ा सा गलत है।
प्लस का जेड नहीं आएगा क्योंकि देखो 2y मतलब प्लस का मैम जेड नहीं। माइनस का है। ये बेटा थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है आपका, नहीं नमन आपका थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार फिर से करें, शॉर्टकट से ना करके लॉन्ग कट से एक बार करें, मैम ठीक है। हमारा हाँ अभी मैं देख रही हूँ बेटा, नैन्सी आपका मैं देख रही हूँ, उसके बाद फिर नेहा मैं आपका देखूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद अंजलि मैं आपका देखूंगी, ठीक है। नैन्सी, नेहा, फिर अंजलि, ठीक है। ठीक है, और एक मिनट मुझे पूरा चेक करने दे अभी। -2 -2, हाँ आपका आंसर ठीक है बेटा नैन्सी। अब नेहा मैं आपका देख रही हूँ, फिर अंजलि में आपका आंसर देखूंगी, ठीक है। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है नेहा। हाँ अभी अंजलि बेटा आप अपना आंसर दिखा सकते हैं। देखिए सब कुछ सही था, लेकिन आपने जब 2y को बेटा 2y से मल्टीप्लाई किया तो y की मल्टीप्लिकेशन जब y में होगी तो बेटा क्या आएगा, उसको ध्यान से देखें एक बार। और z के सामने आपने कोई साइन नहीं लगाया है, आपने उसको कट कर दिया है ना, तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि आप कौन सा साइन उसके आगे लगा रहे हैं। तो एक बार z का साइन और 4y जो भी है उसको थोड़ा सा देखें, उसको करेक्ट करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, आप कॉपी में ही करेक्ट करके फिर से नोटबुक दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, विनय अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर ठीक है विनय। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो विनय बेटा ठीक है, आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, रोहित आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप अच्छा 2y के आगे क्या साइन है उसको क्लियर करें, आपने भी कट कट लगा दिया है। मैं माइनस। ठीक है, उसको लगा दे बेटा एक बार अच्छे से। चलिए आपका भी ठीक था, तो मैं 5 सेकंड का वेट करती हूँ। अभी भी अगर कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को करने के बाद एक और क्वेश्चन शायद करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 5। बेटा पायल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपको चैट में लिखना होगा क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, तो आप चैट में लिख लें, हम वेट करते हैं तब तक आपके लिखने का, ठीक है। ठीक है, पायल अपना आंसर या जो भी बात है वो चैट में लिखने वाली है, बाकी बच्चे अगर कोई नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर दिखा दें। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अभी कोई नहीं है नोटबुक दिखाने वाले। नमन बेटा अगर आपने इसको फिर से सॉल्व कर लिया है लॉन्ग कट वाले मेथड से तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी नोटबुक। बहुत से बच्चे देखिए क्लास में हैं, दिव्यम, गुलशन, भारती और रुचि, नैना, अमन, प्रियांशु, युवराज, ललित, वंदना। ठीक है, नमन अपना आंसर दिखा रहे हैं। -4y²-2yz। ठीक है, लेकिन 2y और z का साइन बेटा थोड़ा सा गलत है, उनका साइन माइनस माइनस का आएगा, क्यों आएगा तो भी देखते हैं, ठीक है। बाकी सब सही था, मल्टीप्लिकेशन ठीक किया आपने, लेकिन साइन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं शुरू से लिख रही हूँ, अभी भी जिन बच्चों को डाउट है बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लंबा ये हो जाता है। क्वेश्चन करने में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा, थोड़ी सी कैलकुलेशन वो लंबी हो जाती है इसलिए, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस आप इसको यहाँ पर सीखें अच्छे से। लेकिन अभी पोल में क्वेश्चन आएगा बेटा तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर आप कर सकते हैं कुछ अरेंज तो कर लें, अगर हो सकता है तो, इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर नहीं हो
नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। चलिए अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लीजिए। फर्स्ट टर्म है -2y, इसको आप 2y मत समझना, ये -2y है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है तो किसके साथ, 2y प्लस z के साथ। अब हमने क्या करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को लिया, उसकी मल्टीप्लीकेशन भी पूरे ब्रैकेट से कर दी, तो फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म -1 है, इसको भी आप प्लस का 1 समझने की गलती ना करें, ये भी माइनस का ही है, 2y प्लस z, ठीक है। चलिए अभी हमने क्या करना था, तो वही जैसे हम करते आए हैं, तो आप इसको बकायदा लिख लिया करें, ठीक है। ऐसे आप इसको शॉर्टकट में करते हो तो कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए आप इसको प्रॉपर लिख लिया करें। तो मैंने कहा जहां जहां पे आप इस 2y को लिखोगे वहां वहां पे माइनस का साइन जरूर लगाएं। तो -2y पहले मल्टीप्लाई कर रहा है 2y के साथ, तो मैंने लिख दिया 2y मल्टीप्लाई बाय 2y। अब यही माइनस का 2y जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो z के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने पहले 2y लिखा, अब मुझे दोबारा से 2y यहाँ लिखना है, क्योंकि यही अभी मल्टीप्लाई करना चाहता है z के साथ भी। तो यही वाला 2y मैंने यहाँ से नीचे उतारा, और इसके पास जो साइन है वो माइनस का है, तो उसके साइन को भी इसके साथ रखें, इनको दोनों को एक दूसरे से अलग ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस का 1 है, इसको 1 नहीं समझना है। जब आप 1 लिखोगे तो इसका साइन भी इसके साथ उतारना है, तो इसलिए -1, और ये -1 मल्टीप्लाई करेगा अभी 2y के साथ, तो 2y लिख दिया। यही -1 अब मल्टीप्लाई करने वाला है z के साथ भी, तो माइनस का 1 लिखें, ठीक है। यहाँ पर भी -1 लिखना है, सिर्फ 1 नहीं लिखना है। तो ये सभी को समझ आ गया होगा कैसे मैंने लिखा, और साइन का बिल्कुल खास ध्यान रखें। अभी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2y को 2y से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर। तो पावर को भी नहीं भूलना है, पावर भी जो है वो आपने सभी बच्चों ने याद रखनी है कि पावर आती है कब, जब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y y ज़ा y स्क्वायर, ठीक है। और साइन की बात यहां कर लेते हैं, तो ये खुद माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, दोनों के पास डिफरेंट साइन है, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। आगे बात करते हैं, तो 2y को जब z से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2yz, और साइन की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपने क्वेश्चन गलत, शायद आपने यहाँ पे प्लस का 1 ले लिया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तब आपका आंसर Yes, ठीक ma'am. है, आपका आंसर ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखिए माइनस का 2yz आ गया। उसके बाद इसकी बात करें तो 2y को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2y ही आएगा। साइन की बात करें तो आप सभी मुझे बताइए क्या साइन आना चाहिए, माइनस का। माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये खुद माइनस का है और ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस। और आगे बात करें तो z की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करने पर z ही आएगा, और साइन की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, का था ये प्लस का था, प्लस माइनस मिलके माइनस ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, और इसमें ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये मैं आपको एक और बार रिपीट कर रही हूं। तो बस बाकी हमारा आंसर था, सभी के साइन यहाँ पर माइनस के आए हैं, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन कीजिएगा आप ऐसे ही, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी देखिए ये आपके सामने सवाल है, इसको सभी बच्चे ट्राई करें, फिर जरूर हम क्वेश्चन करेंगे एक पोल में। ये P है, इसके साथ माइनस का 2Q है, ठीक है, 2Q, और इसके बाद बात करें अगले ब्रैकेट की, तो माइनस का R है और प्लस का S है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप अब नहीं करूंगी, आप ही खुद कीजिएगा। ध्यान बस इतना रखें कि 2Q जहां पर भी लिखोगे वहां पे उसके साथ माइनस जरूर लगाना, और R जहां पर भी लिखोगे तो उसके साथ भी माइनस जरूर लगाना, ठीक है। बस ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को अच्छे से यूज करना, फिर अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं। जितने बच्चों इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम ये क्वेश्चन समझ आएंगे, इसलिए सभी प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करेंगे तो जरूर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। चलिए सभी कोशिश करें। हाँ जी बेटा, ट्यूशन बोलना। देखिए P-2Q पहले ब्रैकेट में है, P-2Q, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का R प्लस S। अच्छा इसको कुछ बच्चे 5 समझ लेते हैं, ये 5 नहीं है, ये S है, ठीक है।
फिर से मैं इसको लिखती हूँ, सर की नोटबुक में देखूंगी, अभी बस ये समझ लीजिए ये एस है। और दूसरी बात, आर जहां पे भी लिखोगे उसके साथ उसका माइनस का निशान जरूर लगाना, 2Q जहां पर भी लिखोगे तो उसका साथ भी माइनस का निशान जरूर लगाना। तो अभी मैं नैन्सी आपकी नोटबुक में चेक कर रही हूँ। मैम 1 मिनट रुक जाइए, एस और 5 की दिक्कत हो गई थी, दोबारा करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेहा अभी मैं आपकी नोटबुक चेक कर रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है नैना, आपकी नोटबुक में मैं चेक कर रही हूँ अभी। हम्म, हम्म, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। मैम हो गया। ओके बेटा, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दिव्यम, आपकी नोटबुक मैं देख रही हूँ। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन देखिए पी एस का साइन थोड़ा सा बेटा गलत हो गया, क्योंकि पी भी जमा का है, एस भी जमा का है ना, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनका साइन भी कैसा आएगा, प्लस प्लस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस। तो बस आप यहाँ पे प्लस लगा लें, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके बेटा, अच्छा रोहित, आपका आंसर मैं देख रही हूँ अभी। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई जो अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए फटाफट से अपनी अपनी नोटबुक दिखा दें। ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है अंजलि। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में, नहीं तो आज की क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए फटाफट से करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा से मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, बिल्कुल शुरू से करेंगे। P माइनस 2Q और माइनस R प्लस S, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या था, सवाल था। हमने पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लिया, उसकी मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट से कर दी, ये S है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, पहले P लिखा, P मल्टीप्लाई बाय माइनस R प्लस का S, उसके बाद देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट की ही सेकंड टर्म को लेना है। सेकंड टर्म मैंने कहा माइनस 2Q है, जहां जहां पे 2Q लिखोगे उसके साथ उसका माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस R प्लस S के साथ, ठीक है। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए बारी बारी से करते हैं, P को पहले माइनस के R से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लीजिए P मल्टीप्लाई बाय माइनस R, फिर इसी P को हमने S के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लीजिए P मल्टीप्लाई बाय S, P प्लस का है तो प्लस आएगा, P मल्टीप्लाई बाय S। अब बात करते हैं आगे, तो ये माइनस का 2Q है, तो माइनस इसके साथ ही रहेगा, माइनस के 2Q को पहले माइनस के R से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से माइनस के 2Q को ही S के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सभी को समझ आ गया होगा, P की R से गुणा, फिर P की S से गुणा, माइनस 2Q की माइनस R से गुणा, फिर माइनस 2Q की ही सॉरी S से भी गुणा। जब आप PR को गुणा करोगे तो PR को गुणा करके उत्तर में PR ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। आगे बात करें तो प्लस का PS, आगे बात करें तो 2Q को R से मल्टीप्लाई करने पर 2QR ही आएगा। और साइन की बात करें तो आप बताइए कौन सा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव, प्लस का साइन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो 2Q भी अभी अभी जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, किनको मल्टीप्लाई किया, 2Q को और R को, तो 2Q भी माइनस का है और R भी माइनस का है, दोनों के पास है सेम साइन, या यू कहें तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं, तो इसलिए प्लस। और आगे बात करें तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके आएगा 2QS, 2Q खुद माइनस का है और S प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, माइनस का PR प्लस का PS प्लस 2QR माइनस 2QS। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चे अभी भी थोड़े थोड़े से डाउट में हैं। तो बस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और आपने कुछ नहीं करना है, अच्छे से अपने जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा। चलिए, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ही सिंपल है।
बस साइन का ध्यान रखिएगा और ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले ब्रैकेट में लिखा गया है 2p और माइनस का 1, ठीक है, ध्यान दे, माइनस का 1, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा गया है -3p प्लस का 6। तो एक स्टेप में आपको करके दे देती हूं, उसके बाद फिर आप खुद करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये हेल्प नहीं मिलेगी, बस इसी क्वेश्चन के लिए है। सबसे पहले 2p को लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन -3p प्लस 6 के साथ कर देंगे। फिर माइनस के 1 को लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन भी -3p प्लस 6 के साथ कर देंगे। अब देखिए तो इसको खुद से सॉल्व कीजिए। साइन का बच्चों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कैसे है, तो ऑप्शन में इतना सा फर्क है, इतना इतना सा, या तो पावर का फर्क है या तो फिर साइन का फर्क है, बाकी कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए अच्छे से सॉल्व करके अपना ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए पोल ओपन हो चुका है, जिसने भी सॉल्व कर लिया है वही आंसर दे, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व करने के बाद अपना आंसर देंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है आप सभी के पास, पूरे 20 मिनट है क्लास के लिए, तो क्वेश्चन के लिए काफी टाइम आपको मिल जाएगा। कोशिश करें कि गलत ना हो, गलती से भी साइन गलत ना हो, गलती से भी पावर मिस ना हो जाए, इन सब का ध्यान रखना है। बाकी फिर आप अपना अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, और एक और बात सुनिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, शायद लाइक टर्म्स आपको नजर आएंगी। तो लाइक टर्म शायद आपको नजर आएगी जिसके पास पीपी होगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट और दे दो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए। ऐसी दो टर्म्स आएंगी जिनके पास वेरिएबल में p होगा, उनको अगर वो ऐड हो रही होंगी तो उनको जमा कर देना, माइनस हो रही होंगी तो माइनस कर देना। p स्क्वायर वाली टर्म को नहीं छेड़ना है, सिर्फ p जिसके पास होगा उनको ही आपने सॉल्व करना है, बाकी किसी को ना छेड़े, सिर्फ p वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लें, जो कि 6 बच्चों ने किया भी, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बाकी के बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो कुछ बच्चों ने, हाँ, उसको प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई है कुछ बच्चों की, तो बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है, अपना अपना आंसर आराम से दीजिए। अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, बस कुछ बातें मैंने आपको बताई, उनका ध्यान रखिएगा। तो अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 5 बच्चों के थोड़े से गलत हैं, 9 बच्चों के बिल्कुल सही हैं। क्लास में हमारे पास 18 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो सॉल्व कर लीजिए आराम से, मैं अभी भी कह रही हूं, कोई जल्दी नहीं है, बस सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना है। चलिए हैंड रेज करो, जिसने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। अंजलि, रोहित, नैन्सी, अमन, नेहा, नैना, ललित, विनय, भारती, पायल, नितेश, और प्रणव जी के नाम से कौन है, और युवराज, रुचि, नमन, प्रियांशु, ये सभी आंसर दे चुके हैं। हाँ ठीक है, तो कौन रहते हैं अभी, वंदना और दिव्यम, वंदना, दिव्यम, नैना, आप रहते, अच्छा, वंदना और दिव्यम रहते हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस 2 बच्चों का वेट अभी हम कर रहे हैं। आप सभी अपना आंसर दे दीजिए, आप दोनों भी आंसर दे दीजिए फटाफट से, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके, ठीक है। वंदना और दिव्यम बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लें और अपना आंसर दे दें, ठीक है। दिव्यम ने आंसर दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बस अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं, शायद वो वंदना आप हैं, तो बेटा आंसर दे दीजिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बता दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि सभी बच्चों ने लगभग लगभग अपना अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड, गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अगले अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो अभी के लिए पोल को एंड कर देते हैं, शायद एक बच्चे ने आंसर अभी नहीं दिया।
अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके थे। 17 में से 12 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 बच्चों ने थोड़ा थोड़ा सा गलत कर दिया है और एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब 6 बच्चे अभी भी डाउट में हैं। अच्छा, अंजलि ने कहा कि गलती से गलत हो गया, तो देखते हैं अभी। तो मतलब उनको समझ आ गया था पर उन्होंने गलती से गलत कर दिया, इसलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ऑप्शन नंबर्स, हाँ सभी बता दे चैट में कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। तो एक स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हमने क्या करना था, अब ऑप्शन हमने नंबर सी। हाँ, अब हमने इस 2p की मल्टीप्लीकेशन बारी बारी से इन दोनों के साथ में करनी थी, तो लिख लिया करें। मैंने कहा शॉर्टकट ना किया करें, थोड़ा सा लॉन्ग कट कर लो, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सी गलती से भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में तो आपको हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आंसर गलत हो जाता है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हम लिखेंगे 2p को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3p से, क्योंकि 3p के पास माइनस का साइन है, और फिर इसी 2p को यहां पर लिखो और इस 2p को मल्टीप्लाई करना है अब 6 के साथ, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि अब -1 यहाँ पे आने वाला है, तो -1 की मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे माइनस के 3p से। ठीक है, माइनस के 3p से, और इसी -1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ भी। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 2p की मल्टीप्लीकेशन माइनस के 3p में करने पर पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, साइन को भूल जाओ। 3 2 जा 6, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आएगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। आगे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 p, और आगे की बात करें तो यहाँ पर 3p को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3p ही आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो प्लस बन जाता है। और आगे बात करें तो माइनस का 6। अब यहाँ तक तो सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अब उसके आगे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर तो ऐसा आ रहा है लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट यूज होता है, वो होता है लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। तो लाइक टर्म्स को हमने यहाँ पर ढूंढना होता है और उनको आपस में सॉल्व कर देना होता है। लाइक टर्म्स में क्या होगा बच्चों, नंबर 1, एक तो उनके पास वेरिएबल सेम होगा और दूसरा उनकी जो पावर है वो भी सेम होगी, पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखते हैं, यहां पर देखो, यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, तीनों के पास वेरिएबल सेम है, तीनों ने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन को देखने लगे तो इसकी पावर में 2 था, इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में भी 1 है। तो सेकंड कंडीशन को सिर्फ इन दोनों ने ही सेटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन दोनों के पास वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। इस वाले ने सेकंड को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसको हम लाइक टर्म नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अनलाइक टर्म। और अनलाइक टर्म बच्चों सॉल्व नहीं होती, सिर्फ लाइक टर्म, सिर्फ लाइक टर्म सॉल्व होती है। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे जमा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जमा के निशान है, एडिशन के निशान है, और प्लस प्लस मिलके प्लस ही बनता है। तो ऐड कर दो। तो जो सॉल्व नहीं हो सकते उनको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, -6p² का -6p²। 12 में 3 ऐड करने पर या 12p में 3p ऐड करने पर 15p आ जाएगा, और माइनस का 6 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो 6p² माइनस का है, 6 भी माइनस का है, 15p जो है वो प्लस का है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में ये है, -6p² प्लस 15p -6। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, बच्चों ये गलत है, क्योंकि माइनस का 3p तो नहीं आएगा और 6p² भी पॉजिटिव का नहीं है। तो मैंने कहा था कि इतना सा डिफरेंस होता है सिर्फ साइन का। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही देख लेते तो देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता था, यहाँ पर भी एक ही डिफरेंस है, वो है एक तो इन्होंने -6p के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, दूसरा माइनस के 6 को प्लस का 6 लिख दिया। तो ऐसे छोटे छोटे से इनमें डिफरेंस होते हैं, इसलिए आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी अगर आपको नहीं समझ आया कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो आप मुझसे पूछें। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप सभी बच्चे वाई टाइप कर सकते हैं, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। ठीक है, सभी बच्चे बताएं अपनी अपनी तरफ से कि आपको ये समझ आ गया कि क्यों ऑप्शन नंबर सी है, और साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन शायद आपके सामने आने वाला है, चलिए उससे पहले इसको कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इसी तरह का सवाल आपके पोल में भी आने वाला है। तो साइन और लाइक टर्म्स मैं आपसे ही पूछूंगी, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का आर पहले ब्रैकेट में है और 3r+5 दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। तो वही पहला स्टेप तो वही है, हम माइनस के आर स्क्वायर को लेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, माइनस, ध्यान रहे साइन को इससे ना छीने भाई, बहुत मुश्किल से इसने अपने साइन को पाया है, इसको इससे अलग बिल्कुल नहीं करे। माइनस आर स्क्वायर उठाया, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया और पूरा ब्रैकेट उठाया, सेकंड वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट, ठीक है। अब बताएं इसके आगे मैं क्या लिखूं। मैम ब्रैकेट क्लोज करके माइनस आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म को उठाना है और सेकंड टर्म के पास भी एक साइन है, वो भी माइनस का ही है। सेकंड टर्म माइनस आर को उठा लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरे पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूं, -3r³। नहीं वैसा नहीं, मल्टीप्लाई वाला बताएं, आंसर नहीं, मल्टीप्लाई करके कैसे लिखूं वो बताएं। -r² मल्टीप्लाई 3r। पहला स्टेप क्या होगा, इस माइनस के आर स्क्वायर को 3r से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, इसके आगे हम क्या लिखेंगे अब, -r² मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर भी मैंने माइनस आर स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि जहां जहां पे आर स्क्वायर जाएगा उसका साइन उसके साथ जाएगा। आगे बताएं, आगे क्या लिखूं, -r माइनस -r into 3r मल्टीप्लाई बाय 3r। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करी, फिर अब इसके बाद -r into 5, मल्टीप्लाई बाय 5। माइनस आर को ही 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जब आप आर स्क्वायर को 3r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -3r³। हाँ ठीक है, 3 और r³ आएगा। वेरी गुड, स्क्वायर ना लिखें इसको गलती से, क्यूब लिखना है, क्योंकि इसके पास 2 था, इसके पास पावर में 1 था। हमें पता है जब बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए 3r की पावर 3 आ गई। और साइन की बात करें तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस से मिलकर माइनस बना लिया। आगे देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर, बेटा लाइक टर्म्स करो, जिन बच्चों ने चैट में आंसर लिखा है, -5r³ स्क्वायर। हाँ आप कुछ कह रहे थे नमन। मैम इसमें -r² और -r² मैम लाइक टर्म दिख रही है मैम हमें। क्या दिख मैम रही है बेटा, शुरुआत में 3r के पास -r² है और इंटू में उससे पहले सबसे पहले -r² है, वो लाइक टर्म है क्या मैम? लाइक टर्म नहीं, मतलब सॉल्व करने के बाद पूछ रहे हैं आप या बीच में पूछ रहे हैं, मैम बीच में। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यस मैम। अभी ये लाइक नहीं, अभी हम इनको लाइक टर्म नहीं मानेंगे, पहले हम इनको वो करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसमें लाइक टर्म को ढूंढना है, ठीक है। ओके मैम। जैसे अभी देखिए, अभी हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया। अब इसका बताएं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3r²। माइनस स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वाले को सॉल्व करो, -5r। 5, ठीक है। नहीं स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये अकेला है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि r इंटू 5 लिखा है तो इसको r5 लिखें या 5r लिखें। तो बच्चों r इंटू 5 लिखा हो अगर, तो उसको आप 5 इंटू r भी मान सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए हमने इन सभी को मल्टीप्लाई करके एक स्टेप तक पहुंच गए। अब यहाँ पर आपने लाइक टर्म्स को ढूंढना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो बताइए कौन कौन लाइक है, मैम -5r² -3r²। ठीक है। तो इनके अलावा जो चीजें बच रही हैं वो सॉल्व नहीं होंगी, तो उनको ऐसे का ऐसा ही नीचे उतार दीजिए। -3r³ ऐसे का ऐसा रहेगा और माइनस का 5r भी ऐसे का ऐसा रहेगा। क्यों, क्योंकि था तो सभी के पास r है ना, लेकिन पावर की बात करें तो सिर्फ इन दोनों की पावर ही सेम है। तो जिनका पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम, उसी को लाइक टर्म कहेंगे। तो बताइए आप इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ऐड। सेम साइन है।
ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है। करेंगे। बताइए जब इनको आप जमा करोगे तो क्या आंसर आएगा? मैम 8R प्लस 8 आर स्क्वायर 8r², ठीक है, 8r²। और साइन की बात करें तो मैम माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे माइनस माइनस पॉजिटिव, मैम हाँ, तो माइनस छोटे छोटे बातों का ध्यान रखिएगा, गलती ना करें। 3 और 5 में 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। पहले फर्स्ट टर्म से पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, सेकंड टर्म से पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, साइन उनके साथ चिपका के रखें, फिर बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर और इसको अंदर, इसको भी अंदर से मल्टीप्लाई और इसको भी अंदर से मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई करने पर आपको एक ऐसा बड़ी सी टर्म, बड़ा सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नजर आएगा। फिर उसमें आपने ढूंढना है कि कहीं कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर लाइक टर्म हुई तो उनको भी सॉल्व कर देना है। फिर आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। अभी हमारे पास 6 मिनट है, तो उम्मीद है 6 मिनट में आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद ही आपने उसको शुरू करना है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने अभी किया, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है ये क्वेश्चन। ध्यान से सुने, पहले ब्रैकेट में है माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का ही पी। तो ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर है, जब पी स्क्वायर को गुणा करोगे पी के साथ तो कैसा क्या आएगा वो आप खुद देखें, अब कोई हिंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो दूसरे ब्रैकेट में है 3p+1। चलो तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, और उसके बाद आंसर आपने देना है पोल में। आखिरी बार एक और बात कह रही हूं, ऑप्शन बच्चों सभी सेम नजर आते हैं, फर्क या तो साइन का होगा या तो पावर का होगा। तो पहले आंसर का साइन अच्छे से डिसाइड कर लेना पूरे का पूरा, और लाइक टर्म्स जो भी होंगी अगर वो ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना, पर उसका भी साइन अच्छे से डिसाइड कर लेना कि जो लाइक टर्म को मैंने अभी सॉल्व किया उनका साइन क्या आना चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन आएगा। तो चलिए अभी सॉल्व कर लीजिए। पोल ऑन हो चुका है, लेकिन तुक्का कोई नहीं लगाएगा, और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पूरे 4 मिनट आप सभी के पास हैं। अगर 5 मिनट भी लगते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्लास को थोड़ा एक्सटेंड भी कर देंगे, लेकिन सॉल्व सभी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, और बाकी इसमें उतना कुछ टफ मुझे नहीं लगा। हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन टफ नहीं है। चलिए कीजिए सॉल्व सभी बच्चे। अभी एक बच्चे ने आंसर दिया तो था लेकिन थोड़ा सा गलत है। 6 बच्चों के आंसर आए लेकिन सभी के आंसर अलग अलग। अभी 7 बच्चों के आंसर आए तो 3 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। बेटा जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, साइन का ध्यान रखें, पावर का ध्यान रखें, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है उसका ध्यान रखें, आंसर के साइन का ध्यान रखें। बहुत सारी चीजों का ध्यान इन क्वेश्चन में रखना होता है, तो उनका प्लीज ध्यान रखिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करें, एक बार 2 बार जितनी बार भी करना हो, कोई बात नहीं। अगर क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए एक दिन के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो बस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। अभी मैं देख सकती हूँ तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी है साइन की, और एक बच्चे ने गड़बड़ कर दी है प्लस माइनस की, ठीक है। सॉरी, 2 बच्चों ने गलती कर दी है साइन की, और 2 बच्चों ने प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी है। अभी मैं देख सकती हूँ तो 12 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 5 बच्चों के अब गलत हो चुके हैं और 7 बच्चों के सही हैं। 13 बच्चों के आंसर आए तो 6 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। तो बहुत से बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। अटेम्प्ट सभी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, सॉरी 16 बच्चे हैं, 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर पोल में जाकर के जरूर जरूर दें, ठीक है। मैम 2 मिनट रुक जाओ, हम सॉल्व कर रहे हैं।
बेटा कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया है तब तक। रोहित, दिव्यम, ललित, रुचि, विनय, भारती, बाकी बच्चे भी हैंड डाउन करके रेज करें जिन्होंने आंसर दे दिया है। अमन, दे दिया। अंजलि, नमन, नितेश, नैना, युवराज बेटा अपना आंसर दे दीजिए। युवराज ने भी आंसर, सभी ने आंसर दे दिया। चेक करते हैं। 15 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन क्लास में तो 16 बच्चे हैं, तो एक आंसर कौन है? अच्छा ठीक है, अभी 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 16 में से 9 बच्चों के सही है, लेकिन 7 बच्चों ने कर दिया है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़। तो अभी देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। तो चैट ऑन हो चुकी है, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, और इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो पहले हमने माइनस पी स्क्वायर को उठाएंगे यहां से, और इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो 3p प्लस 1 के साथ कर देंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, तो माइनस का p लेंगे और उसकी मल्टीप्लीकेशन भी 3p प्लस 1 के साथ कर देंगे। अब क्या करना है, तो अब हमने अंदर बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, माइनस के p स्क्वायर को पहले 3p से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के ही p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे देखें तो माइनस के p को अब 3p से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस के ही p को अब 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। p स्क्वायर को 3p से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 3p क्यूब, और साइन देखें तो साइन होगा माइनस का। आगे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का p स्क्वायर, और आगे देखें तो माइनस का ही 3p स्क्वायर, क्योंकि p को p से मल्टीप्लाई करने पर p स्क्वायर बन जाता है। आगे देखें तो माइनस का ही p। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको कोई लाइक टर्म नजर आ रहे हैं? p स्क्वायर 3p स्क्वायर। ठीक है, p माइनस का p स्क्वायर और माइनस का 3p स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने कर देना है सॉल्व। तो बताइए इनको हम क्या करें, ऐड करें या माइनस कर दें? ऐड। ऐड Side करेंगे। में ठीक है, करेंगे। ठीक है, 3 प्लस 1 आ जाएगा 4p स्क्वायर, माइनस p का माइनस p, और साइन की बात करें तो कौन सा साइन आएगा यहाँ माइनस। पर? माइनस। क्यों? क्योंकि 3p प्लस। बड़ा है, इसके प्लस। पास माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस ही। बेटा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि देखो p और 3p में 3 बड़ा है, 1 और 3 में 3 बड़ा है, तो इसलिए ये आएगा। तीनों माइनस के हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया था। देखो ये पॉजिटिव 3p है, और हमारा तो माइनस में आया था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी गलत हो गया। इसमें डाउट था, तो इसमें p पॉजिटिव का था, तो इसको भी आप गलत कह सकते थे। ठीक है, तो बस ये था आज के इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लास में रुक के मुझसे अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि 7 बच्चों के आंसर गलत है। तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी जिसका डाउट नहीं है बच्चों वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन।